तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले आज किस तरीके से मैंने निफ्टी 50 जो है दोस्तों उसमें एक ट्रेड बनाया था 22,750 की पीई में। और दोस्तों उसमें एक हमें जो है बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। और सिर्फ जो है हमने क्या किया था 20 पॉइंट्स के आसपास का जो है दोस्तों हमने रिस्क लिया था। और रिस्क के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल गया दोस्तों ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास का। समझ रहे हो? तो ऐसा क्यों हो गया दोस्तों? 120 के आसपास हमने बाय किया था और ये चला गया 160 के अप। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, उसके पीछे के क्या लॉजिक्स है, ये सब चीज़ें जो है हम क्या करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। पहले जो है दोस्तों आप जो है चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कल का दिन जो था यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे आके जो है क्लोज किया था, यानी कि हम क्या किए थे एक अप ट्रेंड में जाके जो है क्लोजिंग दिए थे। अभी यहाँ पे किस तरीके से दोस्तों ट्रेड करना है ये आप चीज़ें समझ लीजिए। जब मार्केट जो है, देखिए आपको क्या करना है, कभी भी पहले तो लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं, समझ गए। और लेवल्स कहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम? क्लोजिंग अगर हाई और या फिर लो के आसपास होगी तो हम वहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद जो लो रहता है दोस्तों हम वहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके बाद जो मिडल है दोनों का उसके आसपास और एक लेवल अप एक लेवल डाउन। समझ गए? ये हम क्या करते हैं 5-6 लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैं पहले ये लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये लेवल्स हो गए अपने, समझ गए? कितना सिंपल है दोस्तों लेवल्स ड्रॉ करना। देखिए हमने लेवल्स ड्रॉ कर लिए। पहले हम क्या कर लेते हैं, अभी ट्रेड को देख लेते हैं क्या था ट्रेड। देखिए 22,750 की पीई थी, 120 के ऊपर बाय करना था। एसएल दिया था दोस्तों मैंने 100 रुपीज़ का और बताया था टारगेट जो है 135, 143, 155 के से भी ज़्यादा जो है हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए टाइम कितना है दोस्तों 11:47। ठीक है, 11:47 के आसपास जो है मैंने ट्रेड दिया था। इसका मतलब ट्रेड कहाँ पे शुरू होना चाहिए 11:47। देखिए इस कैंडल के आसपास, समझ गए? इस कैंडल में ही दोस्तों हमारा ट्रेड एक्टिव भी हो गया और उसने प्रॉफिट भी दे दिया और वहाँ से हम निकल भी गए। अभी ये सब चीज़ें एक ही क्विक मोमेंटम में कैसे हमने ले ली और किस तरीके से एंट्री बनाई ये सब चीज़ें जान लेते। देखिए अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए जिस तरीके से मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, लेवल्स के ऊपर देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन कैंडल्स कितनी छोटी छोटी है, देखिए सब कैंडल्स देखिए कितनी छोटी है। लेकिन ये जो रेड कैंडल दिख रही है आपको वो कैसी है, देखिए देखिए आप छोटे छोटे पॉइंट से ऊपर जा रहे हो लेकिन बड़े पॉइंट से अगर आप नीचे आ रहे हो, इसका क्या मतलब है दोस्तों, आप जो है नीचे जाना चाहते हो। समझ गए? आप में इतनी ताकत है नहीं कि आप ऊपर जाओ, आप क्या करोगे लुढ़क कर जो है सीढ़ियों से नीचे आ जाओगे। और वही सेम टू सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे घटी। जैसे ये कैंडल बन गई वैसे ही मैंने मन बना लिया कि यहाँ से जो है सेल करने का है हमको। और दोस्तों जैसे ही हमने सेल किया एक बड़ा प्रॉफिट जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आके क्रेडिट हो गया। समझ गए? चलिए अभी देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था। इसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा देता हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दी से समझ आएगा। देखिए 11:47 की कैंडल देखते हैं। ये देखिए यही कैंडल थी दोस्तों, इसी कैंडल में ये 11:45 से लेके 11:50 तक की कैंडल है ये, और इसके बाद की ये कैंडल है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया कहाँ पे 120 के ऊपर, समझ गए? एक ही कैंडल देखिए, ये देखिए 158 के आसपास चला गया है। इसका लो देखिए 68.5 का है, इसका हाई है 158, यानी कि 90 पॉइंट के आसपास का इसने मूव दिया था एक ही कैंडल में। लेकिन दोस्तों जैसे ही 120 के अबव चला गया, ये आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दो। देखिए 120 के अबव देखिए इसके ऊपर जैसे ही चला गया यहाँ पे, वैसे ही देखिए कितना क्विक मोमेंटम देखने को मिला हमको। तब तक क्या कर रहा था यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा स्टक कर रहा था, लेकिन 120 का प्रीमियम जैसे ही आ गया वैसे ही दोस्तों ये क्या किया ऊपर की ओर चलने लगा। अभी 120 के अबव बाय करने का क्या मोटिव था दोस्तों? देखिए यहाँ पे क्या था, ये देखिए ये पूरा का पूरा जोन जो था वो सुबह में क्या कर रहा था
एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, समझ गए। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी देखिए, बाद में ये पूरा का पूरा जोन यहाँ पे देखिए कितना बार स्टक किया और इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आया था। और ये जोन कौन सा था दोस्तों, 112 के आसपास का। 112 से भी आप ट्रेड बना सकते थे, लेकिन दोस्तों कब आपको करना चाहिए, एक राउंड फिगर ले लीजिए, उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, समझ गए। चलिए, मैंने क्या बता दिया आपको, सपोर्ट था यहाँ पे, सपोर्ट के साथ हम क्या किए, यहाँ पे एंट्री बना लिए। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ वहाँ से हम क्या किए, एंट्री बना लिए। अभी देखिए 20 पॉइंट्स के आसपास का आप एसएल कहाँ पे लेंगे, निफ्टी में लेंगे, और 40 पॉइंट्स के आसपास का एसएल लेंगे आप बैंक निफ्टी में। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है मनी मैनेजमेंट। आपको ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, क्या करना है दोस्तों, आपको बैंक निफ्टी होगा तो 600 रुपीज़ पर लॉट जाए, इस तरीके से काम करना है। और अगर बैंक निफ्टी का छोड़ के निफ्टी का है तो हमें क्या करना है, 500 रुपीज़ का जो है मैक्स टू मैक्स पर लॉट लॉस हो, इस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि 25 का लॉट साइज़ है निफ्टी का और 15 का लॉट साइज़ है बैंक निफ्टी का, समझ गए। तो इसी तरीके से दोस्तों काम करोगे तो आसानी से जो है आपको पैसा मिलेगा। देखिए कितने क्विक मोमेंटम में जो है इसने पैसा बना के दिया। देखिए 1149 के आसपास देखिए पूरा का पूरा हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया था, समझ गए। और कितना रिस्क लिया था दोस्तों हमने, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का। 20 रुपीज़ के रिस्क से हमने क्या किया, 35 पॉइंट के आसपास जो है पॉइंट्स बना लिया। और इतना क्यों दोस्तों हो गया, क्योंकि आपने जो है, या फिर मैंने क्या किया, सीधी सिंपल चीज़, मोमेंटम को कैप्चर किया। मोमेंटम कब कैप्चर होगा आपसे, जब मैंने आपको बताया कि मार्केट में जो है वॉल्यूम्स ड्राई हो जाएंगे। लेवल्स ड्रॉ करो, लेवल्स के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। लेकिन रेड कैंडल जब बन गई है तो बड़ी कैंडल बन गई है। जैसे इसका लो ब्रेक हो जाएगा वैसे आपको जो है एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, समझ गए। अभी यहाँ पे हम होल्ड भी कर लेते तो भी क्या हो जाता दोस्तों, प्रॉफिट होता नहीं। क्योंकि देखिए ये कैंडल के बाद यहाँ तक आने में कितना देर लगाया इसने, समझ गए। भले ही इसका जो लो है, इसके लो के नीचे आई है ये कैंडल, लेकिन फिर भी इस कैंडल तक आते आते हमारा जो प्रीमियम था वो कुछ भी नहीं बढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, हम इस जगह के आसपास स्कैल्प कर सकते थे, लेकिन स्कैल्प करने के लिए कोई रीज़न नहीं था, समझ गए। आई होप दोस्तों आप सभी को जो है सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ में आ जाता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।